अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का लेक्चर है लिक्विड्स एंड सॉलिड्स के बारे में। इट इज़ लेक्चर नंबर 3 और हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस करेंगे और इसकी कुछ एप्लीकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं पेपर के अंदर, तो हम लोग कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs को भी एट द एंड ऑफ द टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाईली पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन and lone pair of highly electronegative atom is called as hydrogen bonding। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जब भी हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता है, अटैच्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड से, तो उस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, जबकि हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। और चूंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक साइज़ कम होता है, एटॉमिक साइज़ कम होने की वजह से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी हाइड्रोजन की काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए हाइड्रोजन हाईली पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड होता है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। अब एक मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिवली चार्ज नाइट्रोजन लाइक और अमोनिया के दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस होती हैं एंड दीज आर ड्यू टू द लोन पेयर एंड हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव। ये नाइट्रोजन का एक लोन पेयर यहाँ यूज़ हो रहा होता है। दिस टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही HF के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है, फ्लोरीन पार्शियल नेगेटिव है। फ्लोरीन का एक लोन पेयर हाइड्रोजन के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट करता है, इसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं। एग्जैक्टली इन द सेम मैनर, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज ऑफ वाटर और ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिवली चार्ज के लोन पेयर्स के दरमियान ये अट्रैक्शन जो जनरेट होती हैं, इनको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं। इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्सेज। डाइपोल डाइपोल फोर्सेज में भी ऐसे ही हमने पढ़ा था HCl और HCl के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तो उसमें भी पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन था, Cl वॉज पार्शियल नेगेटिव, तो उसको हम डाइपोल डाइपोल फोर्सेज बोलते हैं। यहाँ हम लोग इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं। एक्चुअली HCl को हम लोग बॉर्डर लाइन केस लेते हैं। HCl की हीट ऑफ वेपोराइजेशन है 16.2 किलो जूल पर मोल, यानी HCl में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए 16.2 किलो जूल पर मोल हीट रिक्वायर्ड है। अगर ये एनर्जी 16.2 किलो जूल से ज़्यादा हो और एक एटम हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, तो इसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं। अगर ये 16.2 किलो जूल से पर मोल से कम हो, तो तब हम लोग इसको डाइपोल डाइपोल फोर्सेस का नाम देते हैं। इसका मतलब है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्सेज। जस्ट डिफरेंस क्या है, ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेज से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसकी स्ट्रेंथ 20 टाइम्स लेस देन दैट ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड है। उसकी कितनी थी? 100 टाइम लेस देन दैट ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। डाइपोल डाइपोल फोर्सेज वॉज 1% ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड और ये हैं 20 टाइम लेस देन दैट ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब 5% ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर दैन डाइपोल डाइपोल फोर्सेज बट वीकर दैन दैट ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड बाई 20 टाइम। कंडीशंस, दो कंडीशंस हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। एक तो इसमें पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन होना चाहिए एंड दैट शुड बी हाईली पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज, और दूसरा एटम जो उसके साथ अटैच्ड है दैट शुड बी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ताहम बहुत सारे केसेस में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन के अलावा भी कुछ एटम्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट करते हैं। वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है, सो ये दोनों हाइड्रोजन से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन शेयर को विड्रॉ कर लेता है। यानी ये जो शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन के ज़्यादा करीब चला जाता है और ये हाइड्रोजन के ऊपर, दोनों हाइड्रोजन्स के ऊपर काफ़ी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करता है। अब इस स्मॉल साइज़ ऑफ हाइड्रोजन की वजह से और काफ़ी ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव के साथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जनरेट कर लेता है। इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं। दिस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड किसका? हाइड्रोजन का। क्यों है? क्योंकि उसका साइज़ बहुत कम है और उसके ऊपर चार्ज बहुत ज़्यादा है।
तो इसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जो है वो लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और इस तरह वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जनरेट कर लेता है, जिसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं। इन केस ऑफ NH3 देयर इज 1 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल। ये हर नाइट्रोजन के ऊपर चूंकि एक लोन पेयर है तो ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल बनाता है। HF के केस में भी जिग जैग मैनर में HF के मॉलिक्यूल 120 डिग्री पर एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं एंड देयर इज़ ओनली 1 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल इन केस ऑफ HF ऑल्सो। ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल ही HF के मॉलिक्यूल में भी एग्जिस्ट करता है। और यहाँ वो कहता है कि HF शो एक्सेप्शनली लो एसिड स्ट्रेंथ। अब देखें कोई भी कंपाउंड एसिड क्यों कहलाता है, क्योंकि वो H पॉजिटिव डोनेट करता है। अगर उसको वाटर में आप ऐड करें तो वाटर के अंदर H प्लस साइन देता है। HF की एसिड स्ट्रेंथ एक्सेप्शनली लो है देन दैट ऑफ HCl, HBr एंड HI। उसकी वजह क्या है, क्योंकि इसका H जो है वो 2 हाईली नेगेटिवली चार्ज फ्लोरीन के अंदर जुड़ा हुआ होता है। एक फ्लोरीन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर दूसरे फ्लोरीन के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर। तो चूंकि H पार्शियल पॉजिटिव 2 फ्लोरीन के दरमियान जुड़ा हुआ है, अटैच्ड है, इट इज़ नॉट ईजीली आयोनाइजेबल। जब ये ईजीली आयोनाइजेबल नहीं है तो वो HF को क्या बना देता है, वीक एसिड। तो क्वेश्चन आता है वाई HF इज़ अ वीकर एसिड दैन अदर हेलोजन एसिड। तो आंसर आप लोग क्या लिखेंगे, इन केस ऑफ HF it is hydrogen is being entrapped between 2 highly electronegative fluorine atoms which is become this hydrogen become difficult to ionize in water, so it makes HF the weaker acid than HCl and HBr etc. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। देर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन पर वाटर मॉलिक्यूल। असल में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होने की वजह से पर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। यही वजह है कि वाटर के केस में HF से भी और NH3 से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हालांकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इस हाइड्रोजन पर ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, लेकिन चूंकि वाटर के अंदर वाटर के हाइड्रोजन पर कम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, HF के हाइड्रोजन पर ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट वाटर का ज़्यादा है। उसकी वजह क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, जबकि HF में देर इज़ ओनली 1 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल। तो जब क्वेश्चन आएगा वाई वाटर शो मोर बॉइलिंग पॉइंट दैन HF, उसका आंसर आप लिखेंगे देर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर वाटर मॉलिक्यूल while there is only 1 hydrogen bond in HF or NH3 molecule. That's why water makes more boiling point than that of the HF and NH3. हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। हम लोगों ने एक पॉइंट बोला था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उन कंपाउंड में एग्जिस्ट करे जिनमें हाइड्रोजन फ्लोरीन नाइट्रोजन या ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है। देर आर अदर कंपाउंड्स इन विच देर मे बी अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब फॉर एग्जांपल एसीटोन को देखें तो एसीटोन में कार्बन और ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है, कार्बन पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज है और ये 2 मिथाइल ग्रुप इसके साथ अटैच्ड है। यहाँ क्लोरोफॉर्म में एक कार्बन के साथ 3 क्लोरीन अटैच्ड है। ये तीनों क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। जब कार्बन के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के ज़्यादा करीब चले गए तो कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ऑन द अदर हैंड ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देता है। इस हाइड्रोजन पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। क्लोरीन ने तीनों ने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना दिया कार्बन को। इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनने की वजह से ये हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। तो ये पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन ऑफ क्लोरोफॉर्म मेक्स स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विद दैट ऑफ द ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिवली चार्ज ऑफ एसीटोन। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। एसीटोन
और क्लोरोफॉर्म के दरमियान स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में सलोबल हो जाते हैं। When acetone and chloroform come closer, highly partial positively charged hydrogen of chloroform and lone pair of partial negatively charged oxygen forms hydrogen bond। इसका lone pair इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड जनरेट कर लेता है। दैट्स वाई क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन आर मिसिबल इनटू ईच अदर। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अब यहाँ देखें तो हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच्ड है, लेकिन स्टिल ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट कर रहा है। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैन नॉट बी ओनली कॉन्फाइंड टू फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। कुछ ऐसे कंपाउंड भी हैं जिनमें हाइड्रोजन इन तीनों में से किसी के साथ अटैच नहीं है, लेकिन वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट करता है, जैसे क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिक्सचर। तो हाउ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन बिकम सॉल्युबल इनटू ईच अदर। तो ये आंसर लिखना है आपने कि क्लोरोफॉर्म में हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्योंकि ये तीनों क्लोरीन इनको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देते हैं, और एसीटोन का ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिवली चार्ज है, ये हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, और इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट हो जाती है, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एसीटोन और क्लोरोफॉर्म एक दूसरे में सॉल्युबल होते हैं। देयर आर सम एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कहता है सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, दे बिकम सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड कंटेनिंग मॉलिक्यूल बिकम सॉल्युबल इन हाइड्रोजन बॉन्डेड कंटेनिंग वाटर मॉलिक्यूल। जैसे इथेनॉल वाटर सॉल्युबल है, क्यों? इसका ये OH पोलर बॉन्ड है, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव। ये पोलर OH ग्रुप वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट कर लेता है, यानी जब इसको वाटर में ऐड करते हैं तो हाइड्रोजन, वाटर का हाइड्रोजन इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड जनरेट कर लेता है ऑक्सीजन के साथ, और ये हाइड्रोजन वाटर के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट कर लेता है। इस तरह इथेनॉल वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, और वाटर और इथेनॉल हर प्रोपोर्शन में सॉल्युबल होते हैं, यानी इनको किसी भी रेशो में एक दूसरे में मिक्स कर दें, दे वुड बिकम सॉल्युबल। वो हाईली सॉल्युबल होते हैं एक दूसरे के अंदर। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाई इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल एंड वाटर। तो उसका आंसर क्या लिखना आपने? बिकॉज वाटर और इथेनॉल एक दूसरे में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सॉल्युबल होते हैं। यही वजह है कि वाटर और इथेनॉल हर रेशो में एक दूसरे में सॉल्युबल होते हैं, एंड देयर सैचुरेटेड सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल टू फॉर्म। सैचुरेटेड सोल्यूशन वो होता है जिसमें आप सॉल्युबल करते जाएं और एक पॉइंट ऐसा है कि सॉल्युबल एक सब्सटेंस दूसरे में सॉल्युबल ना हो, लेकिन ये चूँकि हर रेशो में सॉल्युबल हैं दोनों इथेनॉल और वाटर, इसलिए इनका सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना पॉसिबल नहीं है। इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड का ये फार्मूला होता है, अल्काइल ग्रुप लगा होता है, C डबल बॉन्ड O है और OH ग्रुप होता है। ये OH ग्रुप पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव पोलर ग्रुप होता है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट कर सकता है वाटर के साथ, और यहाँ कोई भी अल्काइल चेन होती, अल्काइल चेन मतलब CH3 हो सकता है, C2H5 अल्काइल, मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप। तो जब स्मॉलर ग्रुप लगे होंगे R ग्रुप, तो उनको बोलते हैं स्मॉल साइज्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। स्मॉल साइज्ड कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर में सॉल्युबल होते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन हाइड्रोकार्बन वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। हाइड्रोकार्बन ये हैं इथेन, मीथेन, प्रोपेन एटसेट्रा, ये नॉन पोलर हैं। तो ये नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते, बिकॉज वाटर में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये नॉन पोलर हैं। तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान घुसकर उनमें जगह नहीं बना सकते, क्योंकि वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने की इनमें एबिलिटी नहीं होती। तो वाई हाइड्रोकार्बन आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर? बिकॉज these are non-polar, they do not have the ability to break up the hydrogen bonding between the water molecules and to make places between the water molecule। तो ये आपने आंसर लिखना है, being non-polar are completely insoluble in water because they will not form hydrogen bonding with water। तो इस वजह से ये insoluble होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ आइस, ये अगली एप्लीकेशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। वाटर का मॉलिक्यूल एक्चुअली टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। टेट्राहेड्रॉन के दो कॉर्नर को दो हाइड्रोजन ने ऑक्यूपाई किया होता है,
और दो कॉर्नर पर ये होते हैं लोन पेयर। एक्चुअली ये ऐसा स्ट्रक्चर है, ये ऐसे ऐसे मिला दें साथ, ट्राइगोन बन गए, और इसको ऊपर मिलाएं तीनों को साथ, तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है जिसमें दो कॉर्नर पर हाइड्रोजन है, दो कॉर्नर पर लोन पेयर्स होते हैं। अब वो कहता है स्ट्रक्चर ऑफ आइस इज लाइक अ डायमंड। अगर मुकम्मल तौर पर इन वाटर मॉलिक्यूल्स को आप आइस में कन्वर्ट करें तो उनका स्ट्रक्चर डायमंड की तरह हो जाता है। जैसे डायमंड में हर कार्बन एटम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाकर बाकी 4 कार्बन एटम के साथ जुड़ा होता है, इसी तरह वाटर में हर ऑक्सीजन एटम 2 हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है और 2 हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। अब ये टेट्राहीड्रॉन बनाता है हर जगह पर। ये देखें तो ये ऑक्सीजन एटम है, तो इसका ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड से हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड से बैकवर्ड एक और हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होता है। तो यानी ये 4 हाइड्रोजन से जुड़ा है विद 2 हाइड्रोजन बाई कोवेलेंट बॉन्ड विद 2 हाइड्रोजन बाई हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इस तरह जब इसको हम लिक्विड की फॉर्म में, जब तक ये वाटर मॉलिक्यूल मूवेबल होते हैं और मूवेबल होने की वजह से वो किसी एक जगह पर स्टे नहीं कर पाते, लेकिन जैसे ही आप इसको आइस में कन्वर्ट करते हैं इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होती हैं और ये अपने आप को एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर्स के अंदर ले आते हैं। अब जब सॉलिड फॉर्म में ये रेगुलर टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इनके दरमियान खाली जगह पैदा हो जाती हैं जिसकी वजह से इनका वॉल्यूम बढ़ता है। जब टेम्परेचर इसका 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक डिक्रीज़ करते हैं तो इनके वॉल्यूम कम होता है, डेंसिटी बढ़ती है, लेकिन जैसे ही 4 से डाउनवर्ड 0 तक लेकर जाते हैं तो 0 तक जाते हुए ये फैलना शुरू हो जाते हैं, इन एक्सपैंड करते हैं, इनका वॉल्यूम बढ़ जाता है ड्यू टू मोर रेगुलर स्ट्रक्चर, और वॉल्यूम बढ़ने की वजह से डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। दिस रेगुलरिटी एक्सटेंड्स थ्रू आउट द स्ट्रक्चर इन ज्योमेट्रिकल पैटर्न। ये हेक्सागोनल पैटर्न बनते जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 6 ऑक्सीजन, ये 6 वाटर मॉलिक्यूल्स की इस तरह से हेक्सागोन्स बनते हैं। और इन हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स में चूँकि एम्प्टी स्पेसेस बन जाती हैं, एम्प्टी स्पेसेस की वजह से वाटर 9% ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 100 क्यूब सेंटीमीटर वाटर को हम आइस में कन्वर्ट करें तो उसका वॉल्यूम 109 क्यूब सेंटीमीटर बन जाता है। व्हेन टेम्परेचर ऑफ वाटर रीचेज बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड बाई फॉल इन टेम्परेचर इन एटमॉस्फेयर द वाटर ऑन द सरफेस बिकम्स लेस डेंस। अब इसका चूँकि आइस का वॉल्यूम बढ़ गया है तो वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, आइस ऊपर तैरती है। जैसे टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, डेंसिटी मैक्सिमम होती है, 4 डिग्री वाला वाटर नीचे चला जाता है, लेकिन जो ऊपर वाला वाटर है जो आइस बनता है उसकी डेंसिटी कम होती है, सो वो ऊपर तैरता रहता है। दिस लेस डेंसर वाटर स्टेज एट द टॉप ऑफ द स्लाइटली वार्मर वाटर, यानी नीचे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्लाइटली वार्मर वाटर है और ये जो लेस डेंसर वाटर होता है जो आइस बन गया ये ऊपर तैर रहा होता है। एक पॉइंट ऐसा आता है कि ऊपर वाला पानी फ्रीज हो जाता है और वो लेयर ऑफ आइस बना देता है वाटर के ऊपर। अब ये जो लेयर ऑफ आइस है जो पानी की सतह के ऊपर बन जाती है, ये नीचे वाले पानी को क्या करती है, उसको गर्म रखती है, उसको फर्दर ठंडा नहीं होने देती, यानी नीचे वाला पानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहता है। यही वजह है कि वाटर बिलो अ लेयर ऑफ आइस स्टेज एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड और उस नीचे वाले वाटर के अंदर फिश, प्लांट्स वगैरह ज़िंदा रहते हैं। इवन इन सीवियर वेदर टेम्परेचर जितना कम हो जाए वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ज़िंदा रहते हैं। तो क्वेश्चन आता है वाई आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। आपने ये लिखना है कि दिस रेगुलरिटी एक्सटेंड्स थ्रू आउट द स्ट्रक्चर इन ज्योमेट्रिकल पैटर्न हेक्सागोनल पैटर्न, एम्प्टी स्पेसेस आर क्रिएटेड, due to these empty spaces 9% more volume is occupied by the ice than water. That's why ice has low density and it floats on the surface of the water. Aquatic animal owe their lives, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आता है पेपर में, to hydrogen bonding in severely cool winter. Why?
एक्वेटिक एनिमल सीवियरली कूल विंटर के अंदर कैसे ज़िंदा रहते हैं, उसका आंसर आपने ये पैराग्राफ लिखना है कि जब ऊपर वाले टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर 4 से नीचे जाता है, उसकी डेंसिटी कम होती है, वो ऊपर तैरता है, ऊपर आइस बन जाती है, नीचे पानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ज़िंदा रहता है, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ज़िंदा रहने वाले वो वाटर जो है गर्म जो रहता है, उसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़िंदा रहती हैं, फिश एंड प्लांट्स एक्सेट्रा, वो सारे ज़िंदा रहते हैं। ये कुछ MCQs हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड। हाइड्रोजन बॉन्ड इज डैश टाइम वीकर देन अ कोवेलेंट बॉन्ड, 20 टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैज़ ग्रेटर स्ट्रेंथ, इनमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की है। दूसरे नंबर पर ये आएगा डाइपोल डाइपोल फोर्सेज, तीसरे नंबर पर डिबाई फोर्सेज, और चौथे नंबर पर लंडन फोर्सेज। तो मैक्सिमम बी ऑप्शन। एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म आर soluble into each other due to intermolecular hydrogen bonding, A option. When water freezes at 0 degree centigrade, its density decreases due to empty spaces present in the structure of ice. आइस के स्ट्रक्चर में empty spaces होती हैं, जिसकी वजह से आइस की डेंसिटी कम हो जाती है। आइस ऑक्यूपाइज -% मोर स्पेस देन लिक्विड वाटर, कितने 9% हमने पढ़ा है कि आइस जो है, आइस बनने पर वॉल्यूम 9% इजाफा हो जाता है। ड्यू टू डैश HF हैज़ लो एसिडिक स्ट्रेंथ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस वजह से हाइड्रोजन 2 फ्लोरीन एटम्स के दरमियान जकड़ा हुआ होता है, आयोनाइजेशन इसकी इजी मुश्किल हो जाती है, इसी वजह से ये लो एसिडिक स्ट्रेंथ शो करता है। विच वन हैज़ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन फॉलोइंग, इन सब में से मिथेनॉल में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इसका ये OH ग्रुप ज़्यादा पोलर है। विच ऑफ द इज़ द वीकेस्ट एसिड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, HF इज़ द वीकेस्ट एसिड। तो ये आज का लेक्चर था स्टूडेंट्स, आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसका बेल आइकॉन क्लिक कर दें, ताकि जो मैं अगले लेक्चर्स आपके अपलोड करता रहूँ आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन उसका मिल जाया करे। इन लेक्चर्स में आपको मटेरियल मिलता रहेगा शॉर्ट क्वेश्चन का, MCQs वगैरह का, जिससे तैयारी करना आसान है। अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड डे।